चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां पर गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस का समापन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी ने लगभग साल भर पहले मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही राज्य में सुशासन और अभिसरण के एक नए विभाग का गठन किया। भारत सरकार के निर्देशानुसार जो रिफॉर्म्स किए जाने हैं और जो राज्य शासन के स्तर पर जो रिफॉर्म्स होने हैं, इनको ये विभाग ड्राइव करता है। और ये विभाग गुड गवर्नेंस तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये कन्वर्जेंस का भी काम करता है। विभिन्न विभाग साइलोज में काम ना करें और किसी भी योजना या कार्रवाई में न केवल होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो, बल्कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से हम लोग काम कर सकें, ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसे सुनिश्चित करता है। आज के कार्यक्रम में जितने भी हमारे देश भर से पधारे हुए अतिथिगण हैं, मुझे विश्वास है कि वे सब हमारी हॉस्पिटैलिटी से संतुष्ट होंगे। आप सबसे आग्रह करूंगा कि भविष्य में भी छत्तीसगढ़ आए, अपने स्टेट में वापस जाकर के अपने जानकार मित्र परिवार के जनों को यहाँ के बारे में बताएं। हम चाहते हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप बने और आपके स्टेट के सभी लोगों को छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, अधोसंरचना और सबसे ऊपर यहाँ के लोगों की सरलता और सहृदयता से आप लोग अवगत कराएं। आप सभी के आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Amitabh Jain, sir. Thank you for your enlightening words. Now I invite Shri Rahul Bhagat, Secretary Good Governance, to address the gathering. आज के इस कार्यक्रम में रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस की समापन सत्र में मंच पे उपस्थित भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन सर, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव सर, देश भर से आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ, सम्मानीय सुधीजनों, सभी जो आज इस 2 दिन के कार्यशाला में उपस्थित हुए और पिछले 2 दिनों में अलग अलग विषय पे बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस की चर्चा हुई। अलग अलग देश के राज्यों के कलेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट किए, अलग अलग विभाग से आए विशेषज्ञों ने यहाँ पे अपनी बातें रखी और जैसा चीफ सेक्रेटरी सर बता रहे थे, बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़। वहाँ पर गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस का समापन, सिंपल सा मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी गुड गवर्नेंस इज मच मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. It's about touching lives of everyone. Actually, a good governance must ensure a smile on the face of every child, even in the remotest corner of our state. Opportunities of hope for the youth. अगर हम अपने देश के यूथ को सपना देखना सिखाएं और उस सपने को साकार करने में मदद करें, तभी गुड गवर्नेंस सही रूप से जो इसकी परिकल्पना है वो पूरी होगी। साथ ही सेटिस्फैक्शन ऑन द आईज ऑफ सीनियर सिटीजन्स, जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, यदि उनके चेहरे पे हम खुशी ला पाएं, तभी हम सही सार्थक तरीके से गुड गवर्नेंस को चरितार्थ कर पाएंगे। When these elements converge, we create a harmonious society where humans, animals and nature coexist peacefully, fostering sustainable development and prosperity. This is what I feel is the real outcome of any good governance endeavor. छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य था, जैसा मैंने बताया, one of the states in the country where we have established a dedicated good governance and convergence department. और इसको मैं लिंक करना चाहूंगा जो हमारी सरकार की नीति है, जिसमें बड़े पंच लाइन जो हमारा है, जिसको हम बहुत ही गंभीरता के साथ पिछले 10 महीने में हम लोगों ने फॉलो किया है।
आपने देखा होगा कि हमारे कैलेंडर के हर पेज पे ये लिखा हुआ है सुशासन का सूर्योदय. So we can just link सुशासन का सूर्योदय, heralding a new dawn of good governance, and विष्णु का सुशासन. माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में विष्णु का सुशासन, reflecting the dedication of our honorable chief minister to a governance model with zero tolerance of corruption. ये दो बड़ी अहम बातें हैं जो हमारे राज्य में जब से हमारी सरकार आई है तब से ये लगातार चर्चा में है. एक और विषय है जो छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, वो है छत्तीसगढ़ इज नॉट जस्ट लैंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन बट ऑल्सो अ लैंड ऑफ प्रोफाउंड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. द सेक्रेड दंडकारण्य रीजन where Lord Rama spent 13 years of his life, and the world's only temple dedicated to Ma Kaushalya, it reminds us the principle of dharma and governance practiced by Lord Rama himself in this land. As we gather for this regional workshop, let us reaffirm our commitment to walk to the path of truth, justice, and inclusivity inspired by the ideals of Lord Rama. मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं. जब ये नई सरकार आई तो सबसे पहला कदम जो गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट ने लिया वो था कि सारे मंत्रीगण मुख्यमंत्री के साथ लगातार चर्चा में रहे और 2 दिन का वर्कशॉप IIM रायपुर में हमने कराया सर, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री भी रात को हॉस्टल में रुके, सारे मंत्रीगण वहां हॉस्टल में रुके और 2 दिन तक विशेष अलग अलग डोमेन्स के विद्वानों के साथ चर्चा हुई. और सरकार की शुरुआत ही हमारी ऐसे स्ट्रांग गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल पे हुई है, जहां पे ऑल द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर स्टेड इन IIM रायपुर फॉर ऑलमोस्ट 48 आवर्स और रिगरस क्लासरूम के बाद उनका जो यात्रा है गवर्नेंस की वो शुरू हुई. दिस ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव ब्रॉट टुगेदर आवर मिनिस्टर्स, थॉट लीडर्स टू एनहांस देयर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्किल्स बाय फॉस्टरिंग इनोवेशन, foresight, and collaboration. It aimed to promote forward-thinking approaches to governance and policy making. एक और विशेष बात है जो कि यूनिक है छत्तीसगढ़ के लिए. Our state is predominantly a tribal state, sir, as it addresses the unique cultural, social, and developmental needs of the people. There is a unique behavior. There is a unique philosophy thinking of these people who thinks that good governance thrives on the principle of self-determination, respecting tribal wisdom and tradition. By addressing socio-economic challenges and fostering equality and sustainability, it creates a holistic society that balances modern development with the richness of tribal culture. That is what I call self-determination of these people while deciding what is to be done for their welfare. Trust is very, very important to the culture of good governance, sir. Trust is a fundamental in governance, especially in a society where communal bonds and cultural integrity are of high value. जन भागीदारी जो कि एक बहुत जरूरी है सर, हमने गुड गवर्नेंस में जन भागीदारी को हमेशा आगे रखा है सर. Empowering tribal communities to take active role in decision-making process and inclusive growth. साथ ही साथ एक बहुत important pillar है, which is robust and responsive grievance redressal system. हमारे यहाँ सर जनदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शुरू से चल रहा है सर, और एक बहुत ही robust grievance redressal system भी है सर हमारे यहाँ, which help us to effectively address local issues and fostering trust in the public. थोड़ा सा मैं फ्यूचर ऑफ गुड गवर्नेंस पे भी बोलना चाहूंगा कि द फ्यूचर ऑफ गुड गवर्नेंस लाइज इन द इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी विथ डिजिटल एम्पावरमेंट, वेयर डिजिटल एम्पावरमेंट मीट्स ट्रस्ट एंड एम्पैथी. As per my vision, the key elements are a digitally empowered society, a society equipped with digital tools that enhances transparency, accountability, and trust in the government mechanism. और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इनोवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस के लिए, वेयर ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन
will definitely help us to simplify the governance processes. Use of various technologies like artificial intelligence, blockchain, big data, all these will become very, very important tools in helping us in making and realizing our dream to bring smile on the face of every child, satisfaction in the minds of every old people, bringing harmony with animals, plants, and creating an ecosystem where everybody is happy and everybody is satisfied. In the last, I would like to say that technology is a tool, but it's the human touch that builds trust and nurtures sustainable growth. I would like to conclude by saying that good governance is like tending a garden. It thrives on the transparency as sunlight, accountability as the roots, and inclusivity as the fertile soil where all can grow. But like a garden, it is not built by admiring its beauty from afar. It demands effort, care, and commitment to truly flourish. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Rahul Bhagat, sir, for your valuable insights on inclusive development and good governance. Thank you so much. Now, I would like to request all the guests and dignitaries to pay attention on the screen as we are about to display a short video on good governance. भारत के दिल में स्थित छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां परंपरा और प्रगति का अद्भुत संगम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सुशासन के एक नए युग की ओर अग्रसर है। कृषक उन्नति योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिया जा रहा है। ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किसानों को अपनी फसल को बेचते ही तुरंत भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के सपनों को हकीकत में बदल रही है। इसके अंतर्गत 18 लाख से अधिक परिवारों को अपना आशियाना मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता उनके लिए उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर बनाकर स्वावलंबन को बढ़ावा दे रही है। पारदर्शिता और जवाबदेही हमारे प्रशासन की नींव है, जो आम लोगों के विश्वास को बनाए रखते हुए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करती है। सुगम ऐप के माध्यम से भूमि पंजीकरण अब पहले से अधिक सुलभ और सरल हो गया है। वन क्षेत्र में ई नीलामी की शुरुआत से प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बना दिया गया है। उद्योगों के लिए हमारे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ने स्वीकृति प्रक्रिया को गति दी है। इससे व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। आवास और पर्यावरण विभाग के तहत ऑनलाइन भवन अनुमति और लेआउट अनुमोदन ने निर्माण प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल सरकारी योजनाओं की रियल टाइम निगरानी को सक्षम बनाता है, जिससे योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश कर हम अपने बच्चों के लिए उज्जवल और स्वस्थ भविष्य तैयार कर रहे हैं। स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए छत्तीसगढ़ एक हरे भरे कल की राह बना रहा है। सहभागितापूर्ण शासन को बढ़ावा देकर हम सुनिश्चित करते हैं कि हर आवाज सुनी जाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हम मिलकर एक ऐसा छत्तीसगढ़ बना रहे हैं जो सुशासन और समावेशी विकास का प्रतीक है। Truly, Chhattisgarh is marching ahead on the path of development under the competent leadership of Honorable Chief Minister Shri Vishnudev Sai. It is a great pleasure. It is with great pleasure I announce that an e-book published by DARPG, namely Minimum Government Maximum Governance on Shortlisted E-Governance Award Initiatives, is being released today. I request Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Union Minister of State, and Shri Vishnudev Sai Sir, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, to kindly release the e-book. आपसे अनुरोध है कि आपके सामने रखे रिमोट का बटन क्लिक करके बुक का विमोचन करें।
Thank you so much, dignitaries. हमें गर्व है कि आज इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश ने सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को कि वे आएं और इस समापन समारोह को संबोधित करें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ गुड गवर्नेंस में आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग स्वतंत्र प्रभार तथा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग भारत सरकार, मंच में विराजमान श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्री पुनीत यादव, अतिरिक्त सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार, श्री राहुल भगत, सचिव सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन और देश के विभिन्न प्रदेशों से आए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारीगण, समस्त वक्तागण और प्रबोधजन, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो ये सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को प्रदान किया और ये रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारे छत्तीसगढ़ में संपन्न हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ कि 3 करोड़ जनता की तरफ से मंत्री जी का और आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2 दिनों के दौरान आप लोगों ने सुशासन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया है। आप लोगों ने एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा किया है। देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी एक दूसरे से साझा किया है। सबने मिलकर इस बात पर भी विचार किया है कि सुशासन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और भागीदारी को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ को भी आप लोगों से अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला है। मैं इसे राज्य के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूं। आप सभी के पास लोक प्रशासन का दीर्घ अनुभव है। सरकारों की नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन आप लोगों के माध्यम से होता है। आप लोग जमीनी चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझते हैं और समाधान भी आप लोगों के अनुभवों से निकलकर आता है। इन 2 दिनों के दौरान आप लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में काफी कुछ जाना और समझा होगा। मैं इस महत्वपूर्ण मंच का लाभ उठाते हुए केवल यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ परिदृश्य क्या है और हमारा विजन क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की राजनीतिक विचारधारा के मूल में ही सुशासन का विचार है। हमारे पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है उसे ही हम सुशासन कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूल मंत्र है। अंत्योदय और एकात्म मानववाद हमारा राजनीतिक दर्शन है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में हम सुशासन के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी को पता है कि इस राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए राज्य में विकास के अवसरों की भी कोई कमी नहीं है।
चुनौती यह है कि संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्थानीय लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जाए। राज्य में भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत भिन्नता है। जहां पर बहुमूल्य खनिज संपदा है, वहीं पर जंगल है, वहीं पर सड़क, रेल मार्ग, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी अधोसंरचनाओं की कमी भी है। जीवन की जटिलताएं भी यहीं पर हैं। हमारा 44% भूभाग घने जंगलों से आच्छादित है, इसलिए भारत के पर्यावरण और जैव विविधता को बचाए रखने की महती जिम्मेदारी भी हम पर है। इन सबके साथ साथ राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना भी हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। आज की इन परिस्थितियों के बावजूद हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। वर्ष 2028 तक हम राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमने राज्य में समृद्ध खनिज संपदा, औद्योगिक विस्तार, कृषि विस्तार के साथ साथ यहाँ के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में चिन्हित किया है। हम राज्य के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुशासन को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देख रहे हैं। हाल ही में हमने अपनी नई उद्योग नीति लॉन्च की है। इसमें पर्यटन के विकास को भी प्रोत्साहित किया गया है। बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में इन क्षेत्रों का प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य वहां के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। रोजगार और आय में बढ़ोतरी के अवसर निर्मित होंगे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। राज्य में हम एक बड़े टूरिज्म सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमारा विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों पर है। हम इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने के साथ साथ मूलभूत अधोसंरचनात्मक विकास भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में बस्तर के कांगेर वैली के गांव धुड़मारास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए विश्व के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। ये हम छत्तीसगढ़ वालों के लिए बड़ा सौभाग्य है और इससे हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं। हमने वनोपजों और कृषि उपजों के स्थानीय प्रसंस्करण को भी आर्थिक विकास की अपनी रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया है। राज्य के खजाने को बड़ा करने के लिए हम करों के संग्रहण में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि करों में वृद्धि किए बिना खजाने में वृद्धि की जा सके। अभी मैंने आप लोगों से राज्य के परिदृश्य और हमारी आर्थिक तैयारियों की मोटी मोटी जानकारी साझा की। अब मैं आपसे सुशासन की दिशा में की जा रही तैयारियों और चुनौतियों को भी साझा करना चाहता हूं। शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और सेवाओं के आम आदमी तक पहुंचने के लिए सबसे प्राथमिक जरूरत है जानकारियों और सूचनाओं की पहुंच। मैदानी क्षेत्रों में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम प्रभावी तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में यहाँ अभी तक मोबाइल टावर भी नहीं पहुंचे हैं, वहां हमारा काम कठिन हो जाता है। इन क्षेत्रों में अधोसंरचनाओं के विकास में नक्सलवाद एक बड़ा रोड़ा रहा है, लेकिन वर्ष 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया करने के हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संकल्प इन क्षेत्रों तक भी सुशासन को पहुंचाने में हम सफल हो पा रहे हैं। नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना के साथ साथ अंदरूनी गांवों में सभी तरह की मूलभूत अधोसंरचनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा नियत नेलानार योजना संचालित की जा रही है। यह गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई पीएम जन्मभूमि योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से हमें और भी ज्यादा ताकत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं ने भी राज्य शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और तेज किया है। राज्य सरकार ने 11 महीनों के अल्प समय में अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें आप जैसे संवेदनशील और छत्तीसगढ़ की जरूरतों को समझने वाले अधिकारियों की भी भागीदारी है। मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार द्वारा हमारे प्रस्तावों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है और तत्परता के साथ सहयोग किया जाता है। 11 महीनों में लगभग 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं, कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं हमें मिली है। हवाई सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। सरगुजा में नए एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। राज्य में एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। परसों ही हम दिल्ली में सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने हमारे रायपुर एयरपोर्ट को नेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने के लिए आश्वस्त किया है। ये सब हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। सुशासन का परम लक्ष्य है प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुख सुविधाओं से संतृप्त करना। राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से हम इस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां करते हुए शासन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। सभी विभागों में प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि नागरिकों के काम समय सीमा में हो, शासन तक उनकी आसान पहुंच हो, शिकायतों का निराकरण तेजी से हो, विकास में जन भागीदारी बढ़े, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं की को मजबूती मिले। इस आयोजन में आप लोगों को राज्य के अधिकारियों ने इस बात से अवश्य ही अवगत कराया होगा कि हमने इस दिशा में किस तरह प्रभावी प्रयास किए हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं इन बातों को यहाँ अधिक दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता, तभी बताता हूं कि 11 महीनों में हमने ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल, खनिजों के लिए ऑनलाइन परमिशन, सुगम ऐप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्री उद्योग व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन लेआउट एंड बिल्डिंग परमिशन, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, वन विभाग में लकड़ियों की ऑनलाइन बिक्री, शासकीय आवश्यकताओं की सामग्री की जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी अनिवार्य करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत हमने राज्य में अपनी सरकार के गठन के तुरंत बाद एक नए विभाग, सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा यह नवगठित विभाग इस महत्वपूर्ण आयोजन में भी सहयोगी है। इस आयोजन में देश के दिग्गज विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति का लाभ लेते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम आप सभी के सुझावों के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार आईआईएम रायपुर को साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में आईआईएम रायपुर में कक्षाओं के साथ साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही छात्रों को निर्धारित मासिक स्टाइपेंड भी प्रदान करेगी। यह योजना शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रायोगिक अनुभव का अवसर भी प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में
पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, एनजीओ, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करेगी। मैं इस सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार तथा सुशासन और अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ को बधाई देता हूं और भारत सरकार को पुनः एक बार माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी ये आयोजन हमें छत्तीसगढ़ में करने का अवसर दिया, हमारे प्रदेश का मान बढ़ाया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपका नेतृत्व न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में सुशासन का एक आदर्श स्थापित कर रहा है।